गुड मॉर्निंग। कल जो बता रहा था यूनिट वेक्टर से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट दिया था, तो उस यूनिट वेक्टर को आज उसमें एंगल निकालने की बात करेंगे कि यदि कोई वेक्टर है तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव वाई एक्सिस निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल कितना बना रहा है इसकी बात करेंगे। तो कल थोड़ा सा एक बार रिपीट कर रहे हैं उस चीज़ को। पिछले क्लास में जो वीडियो दिया था तो उसमें एक लिखा था मैंने कि a इक्वल टू हमारा होता है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। ये हमारा इसका मॉडुलस निकालने की बात करते हैं। ये हमारा मॉडुलस हुआ, तो इसको क्या करते हैं, ये अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारा ए वाई स्क्वायर हो जाए। ठीक है, यदि कोई गिवन वेक्टर हो, कोई दिया हुआ वेक्टर हो, तो मान लो यहाँ पे है कि गिवन एक हमारा दिया हुआ है कि वेक्टर ए इक्वल टू यहाँ 3i प्लस 4j लिख देते हैं, 3i प्लस 4j। यहाँ पे इसका मॉडुलस से निकालेंगे हम लोग, तो ये हमारा सीधा देखिए यहाँ से देखना ए एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे 3a स्क्वायर प्लस यहाँ क्या लिख देंगे, ये 4 स्क्वायर लिख देंगे। ये हमारा हो जाएगा ये 9 प्लस 16 और ये हमारा होगा 25। ये हमारा कितना होगा 5 हो जाएगा वैल्यू इसका। ठीक है, तो इस ढंग से इसको बनाते हैं। 3D के केस में जाएंगे, इन 3 डायमेंशन को देखो तो 3 डायमेंशन में क्या है हमारा, इसका 3 कंपोनेंट होगा हमारा। एक एक्स कंपोनेंट होगा ए एक्स आई प्लस दूसरा हमारा होगा ए वाई जे प्लस तीसरा हमारा होगा ए जेड के। यहाँ से यदि इसका मॉडुलस हम निकालते हैं, इसके मॉडुलस की बात करेंगे तो यहाँ हमारा सीधा सा हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये बात यहाँ पे आ जाएगी। पहले भी मैंने यूनिट वेक्टरिंग बताया है, लेकिन रिजोल्यूशन के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें अब आगे बढ़ेंगे हम, तो देखेंगे कि ये जो हमारा गिवन वेक्टर है या उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल कितना होगा, इन सारी बातों की हमको चर्चा करेंगे। तो इसको मिटाते हैं, देख लो। क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे कि फाइंड मैग्नीट्यूड एंड एंगल, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ द गिवन वेक्टर, सीधा सा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस विथ प्लस एक्स एक्सिस। यदि कोई चीज़ हमको दिया हुआ, मान लेते कोई वेक्टर हमको दिया हुआ है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, हमने कहा कि फाइंड मैग्नीट्यूड एंड एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जैसे पहला हम दे रहे हैं ए इक्वल टू, ये दे रहे हैं 3i प्लस 4j। इसके द्वारा हमारा कह रहा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनेगा। तो मैंने जो पहले बताया था एक चीज़ देखा ध्यान से, पहले ये हमारा वेक्टर ए है, यहाँ पे हमारा था ए एक्स, ये हमारा था ए वाई और ये हमारा था थीटा। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में दिया था कि tan थीटा का वैल्यू क्या है, ए वाई बटा ए एक्स, ये वैल्यू था हमारा। उसी रेस्पेक्ट में इसको हम सॉल्व करेंगे इस पार्ट को। तो लेकिन ये ध्यान रखना है कि किस एक्सिस के साथ है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ आएंगे। यहाँ पे चलो एक फिगर बनाते हैं, ये चलो ये फिगर हुआ, ये हमारा, ये देखो यहाँ पे हमारा कितना एंगल, थीटा एंगल है, ये 3i है ना, ये कितना हमारा, इसको 3i निकालते हैं, फिर ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। चलो यहाँ पे ये हमारा देखो, ये हमारा कितना है, ये हमारा 3i है, ये हमारा कितना है, ये हमारा 4 है। तो सिंपली हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। मैग्नीट्यूड में जब भी लेंगे तो उसके यूनिट वेक्टर को लेने की जरूरत नहीं। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ 4 लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग 3 लिख सकते हैं। इस ढंग से हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो सीधा tan थीटा निकालो, tan थीटा हमारा कितना होगा 4/3। एक चीज़ देखो, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है कि ये हमारा
यदि यहाँ 4 हो, यहाँ 3 हो, ये 5 हो, तो ये हमारा थीटा होता है, 4 के सामने होता है थीटा, यहाँ 53 डिग्री होता है। ये कितना होता है? 53। ये हमारा 53 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो याद रखना है इस चीज़ को। लेकिन यदि ऐसी कहानी हो कुछ इस टाइप का, ये मान लो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो इसके सामने छोटा एंगल होता है। छोटा एंगल से मतलब हो ये हमारा 37 डिग्री होता है। याद रखना इस चीज़ को। ये 4 है तो इसके सामने कितना होगा? 53 डिग्री। यदि 3 यहाँ भी है, 3 के सामने 37 होगा। यदि अलग से सेपरेट बना है तो 3 के सामने कितना होगा? 37 डिग्री। ये देखो एंगल किसके सामने है? ये हमारे इसके सामने है, यहाँ थीटा हमारा कितना होगा? 53 डिग्री होगा। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो सिंपल सा है, इसका मैग्नीट्यूड ले लो तो मैग्नीट्यूड हमारा हो जाएगा ax² प्लस ay², यहाँ पे लिख दीजिए 3a² और प्लस क्या हो जाएगा? ये हमारा 4a² हो जाएगा। ये हमारा देखिए यहाँ पे, ये हमारा 9 प्लस 16, ये हमारा 25, इसका स्क्वायर रूट हमारा 5 होगा। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? 5 होगा। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाना है? 53 डिग्री बनाना है। फिर से कोई बात कह रहा है कि दिया हुआ वेक्टर है तो पॉजिटिव एक्स के साथ कितना एंगल बनेगा? मैग्नीट्यूड हम वैल्यू को कहते हैं, परिमाण को कहते हैं। किसको कहते हैं? परिमाण। कितना परिमाण होगा? और एंगल किसके साथ? पॉजिटिव एक्स के साथ। इधर निगेटिव होता तो इस साइड होता था। पॉजिटिव एक्स के साथ कितना एंगल बनाएगा? तो कितना एंगल बनाएगा? 53 डिग्री बनेगा। क्लियर? 3i + 4j। पहले मैग्नीट्यूड निकालो, ax² प्लस ay² 3a² प्लस 4a², 9 + 16 25 आया, इसका कितना? 5 है। अब यार tan थीटा हमने बताया था, ये कंसेप्ट पहले ही शुरू में बताया हुआ इसको। तो tan थीटा ay/x, सीधा देखो ay/x 4/3 तक। याद रखना कि 4 के सामने वाला एंगल क्या होता है? 53 डिग्री होता है। 3 के सामने वाला एंगल क्या होता है? 37 डिग्री होता है। इसी का आधार पर हम इसको बना, देखिए पॉज करके निकालो। इसको मिटा दें, ठीक है। चलो दूसरा ऐसे भी देखते हैं कि फिर वही एंगल की बात आ रही है हमारी। नेक्स्ट फिर एंगल की बात आ रही है, यहाँ पे ध्यान देना। सेकंड हमारा है कि हमारा वेक्टर ए यहाँ पे दिया हुआ है, कोई भी वेक्टर ए है, बी है, जो भी हमारा। सेकंड हमारा ये बोलना है कि ये जो वेक्टर बी हमारा ये है -2i - 2j हमारा। अब ये देखना पड़ेगा यह जो दिया गया वेक्टर है या पॉजिटिव एक्स के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो देखो यहाँ से सीधा फिर से हम ग्राफ बना रहे हैं। ये देखिए, ये एक्स है, ये वाई है, एक्स है और ये वाई। -2i तो ये इधर होगा, -2i किधर होगा? ये बाई तरफ। यहाँ पे लिखिए ये -2i। चलो -2 हो गया। फिर कहता -2j तो नीचे की तरफ होगा। ये क्या होगा? ये हमारा -2j होगा। तो सीधा सा इसका जो ये आएगा रिजल्टेंट इस टाइप से हमारा देखिए, ये -2 है, ये हमारा थीटा है। निगेटिव एक्स पॉजिटिव, लेकिन याद रखना पॉजिटिव एक्स से किधर बनाना एंगल विथ किससे? एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाना है। तो यहाँ पे फिर हम tan थीटा निकालो tan थीटा, या पहले मैग्नीट्यूड निकालो। यहाँ b दिया हुआ है, ये b दिया हुआ है -2i, यहाँ पे क्या? -2j। यहाँ पे यदि हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो सीधा सा होगा √-2² और प्लस -2²। ये कितना होगा? √4 + 4 होगा, ये हमारा √8 होगा। इसको निकालेंगे तो हमारा 2√2 आ जाएगा। ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। एंगल की बात करेंगे, चलो फिर से tan थीटा, tan थीटा p/a, -2/-2 करो, ये क्या होगा? -2/-2। तो tan थीटा कितना आ गया? tan थीटा हमारा 1 होगा। थीटा कितना? 45 है। अब नजर देना यहाँ पे, ये 45 हुआ, लेकिन एंगल किसके साथ हुआ?
पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर किसके साथ, यहाँ से पूरा एंगल होगा ये वाला, समझना है इसको। इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, जब एंगल बनाएंगे तो ये पूरा इसके द्वारा ये पूरा एंगल यहाँ तक बनेगा। तो कितना होगा 45 + 180। तो लिखते हैं कि एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा जो हमारा, ये कितना होगा, ये होगा 45 डिग्री प्लस कितना 180 डिग्री, ओवरऑल हमारा कितना होगा 225 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। फिर से ध्यान देना, यहाँ पे कहा है ये जो एंगल है, ये जो वेक्टर है, या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाए। पहले मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, ax² + a² 4 + 4 8 होगा 2√2। अब यहाँ पे पॉजिटिव एक्स इसके साथ एंगल की बात कर रहे हैं, पहले ये निकालना है एंगल, tan थीटा कितना -2/-2, ये कितना आ गया 1 आ गया, tan थीटा 1 तो थीटा कितना 45, ये एंगल 45 हुआ ये वाला, लेकिन इसके साथ पूछा है, यहाँ से करेंगे ये एंगल हुआ, ये हमारा 45 है, यहाँ से यहाँ कितना 180, ये हमारा कितना हो गया 225 डिग्री। क्लियर, नोट करो इसको। ठीक है, देख लीजिए, पॉज करके उतारो फिर देखेंगे। चलो इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट हम दे रहे हैं, इसमें तीसरा नंबर दे रहे हैं, ये हमारा वेक्टर सी जो है ये है -√3i, ये है -j, इस टाइप का हमारा। तो मैग्नीट्यूड एंड एंगल, फिर यहाँ पे क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, मैग्नीट्यूड एंड एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऑफ एंगल बनाना, मैग्नीट्यूड निकालना है। सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, इसका मॉडुलस सी करो, ये हो जाएगा हमारा √-3 का स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे -1 का स्क्वायर, ये लिखेंगे हम 3 + 1, ये कितना हो जाएगा √4, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ध्यान देना है, एंगल की बात करेंगे, चलो फिर से ग्राफ पे, ये एक्स है और ये क्या है हमारा, ये वाई। तो -√3i का इधर आएगा, इधर आएगा, -√3i से -3 इधर हो, और कह रहा है ये हमारा जे इधर हो जाएगा, -j मतलब -1, ये एंगल पूछा तो ये एंगल आएगा ना, रिजल्टेंट यही ना हमारा, ये एंगल की बात कर, ये -√3 इस साइड में आएगा, -j नीचे आएगा। तो चलो यहाँ पे हम tan थीटा निकालते हैं, ये tan थीटा हमारा निकालो, ये tan थीटा कितना होगा, tan थीटा हमारा होगा, देखो ये माइनस ये √3 का ना, ये √3 -1/-√3 कैसे, tan थीटा हमारा हो जाएगा 1/√3। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा के या tan के किस एंगल के लिए वो 1/√3 होता है, 30 डिग्री के। अब ये 30 हुआ, अब किसके साथ बनाना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, यहाँ पे लेंगे एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस तब यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल बनेगा, ये कितना है 30 है, और ये कितना है, ये हमारा 30 है, और ये कितना है 180 है। यहाँ क्या लिखेंगे 30 डिग्री प्लस 180 डिग्री, ये हमारा कितना होगा 210 डिग्री, ये हमारा एंगल हो गया। तो देखो एक बार फिर, -√3i - j है, ये इधर आएगा, -√3j नीचे की तरफ आएगा। तो tan थीटा निकालेंगे तो p/b होगा, p/b हो, 1/√3 आया तो थीटा कितना, थीटा हमारा 30 डिग्री, ये थीटा 30 डिग्री, लेकिन इसके साथ होना, ये पूरा यहाँ से ये एंगल बनेगा, ये वाला, ये हमारा 30 और ये 180 हो गया 210। चलो नोट करो इसको, देख लो।
देखिए नोट कीजिए। चलो इसको मिटाते हैं, एक क्वेश्चन और इसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी टेन मीटर पर सेकेंड in the direction of vector r। देखो ध्यान से, where r equal to 2i minus 3j plus 4k, ये दिया हुआ है। सीधा कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहे कण का r की दिशा में वेग सदिश ज्ञात करें। जहां r बराबर 2i minus 3j plus 4k है। समझना इसको फिर। अब एक चीज देखना पड़ेगा कि r की दिशा में, जैसे ही डायरेक्शन की बात करेंगे तो मैंने पहले ही बोला था कि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देता है, शुरू में ही हमने बोला है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है r के डायरेक्शन में, तो कह रहा है कि उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा। समझना इस चीज को, सब वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा। वेलोसिटी वेक्टर जैसे ही बोलेगा ना और डायरेक्शन दिया हुआ, यूनिट वेक्टर का सेंस होगा सीधा सा, एक दिखाया था मैंने कि वेक्टर ए, तो मोड ए और यहाँ ए लिखा था, ए यूनिट वेक्टर ही डायरेक्शन देगा। हर हाल में ये फॉर्मूला को हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, फिर से सीखना इसको। जैसे ही कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड के वेग से r की दिशा में चल रहे पार्टिकल का वेग सदिश या वेलोसिटी वेक्टर निकालो जहां r का मान दिया हुआ। जैसे ही किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं और उसका वैल्यू दिया हुआ है, तो मतलब क्या, यहाँ यूनिट वेक्टर की बात आएगी। मैंने पहले भी कहा था कि यूनिट वेक्टर का यूज हम लोग दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं, दिशा के रेस्पेक्ट में करते हैं, डायरेक्शन के रेस्पेक्ट। यहाँ पे यदि हम v लगा दें, क्या ऐसा लिख सकते हो क्या, v और यहाँ पे v यूनिट लगा ही सकते हैं। ये तो मैग्नीट्यूड हमारा, तो मैग्नीट्यूड तो तुम्हारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है हमारा मैग्नीट्यूड। सिंपल सी बात है कि ये तो हम जानते हैं, जैसे ही डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या निकालना पड़ेगा, उसमें यूनिट वेक्टर टैग करना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला मेरे पास है। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आता है कि उस डायरेक्शन में, पार्टिकुलर डायरेक्शन में निकालने की बात आती है, तो सीधा सा क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसकी जगह पे भी देंगे, ये मॉडुलस हुआ, और ये मॉडुलस मतलब ये वैल्यू हुआ। एक काम कर, तो यहाँ पे हम r है ना, यहाँ पे इस पे r दे दीजिए, ये r डायरेक्शन है। क्योंकि हमारा कहना किस डायरेक्शन में हमारी बात हो रही है, इसमें बात हो रही है। एक काम कीजिए, ये ना देके यहाँ पे क्या दीजिएगा, ये दे देंगे, क्योंकि r की डायरेक्शन में है। ये तुमको पता है, ये tan दिया गया है, tan r क्या। अब ये बताओ हमारा r कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है 2i minus 3j plus 4k दिया हुआ है। यहाँ पर r कैप निकालो। r कैप क्या होता है, वेक्टर r बटा मॉडुलस होता है हमारा। वेक्टर r कितना, ये हमारा है 2i minus 3j
प्लस 4k। यहाँ पे दिया हुआ है आर का क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर। यहाँ पर लिखिए 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यहाँ पे चलो ये होगा 2i माइनस 3j प्लस 4k बाय डायरेक्ट लिख दो इसको, कितना होगा 13 16 29 हमारा होगा। ये हमारा आ गया यहाँ पे, ये देख रहे हैं। तो सीधा सब कुछ करना नहीं है, इस वैल्यू को यहाँ पे डाल देना है। और यूनिट हमारा निकला हुआ है तो 10 यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2i माइनस 3j प्लस 4k बाई 29 अंडर रूट हम लोग लिख देंगे। फिर से चलो, फिर यहाँ ध्यान दो कि फाइंड वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ आर। आर के डायरेक्शन में देना है जिसका आर का मान दिया हुआ है। जैसे ही डायरेक्टिव प्रॉपर्टी की बात आती है तो याद रखना कि यूनिट वेक्टर की बात आएगी। बताया हुआ था इसको, तो ए बराबर मॉडुलस ए और ए यूनिट है। तो वेक्टर की बात करेंगे तो मोड ऑफ वेक्टर भी किस डायरेक्शन में, आर डायरेक्शन में है, तो आर यूनिट ले लेंगे। इसका दिया मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड। देखो यहाँ 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे क्या डाले 10 मीटर पर सेकंड आर यूनिट। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, ये था वेक्टर आर वाई। मोड वेक्टर ये लिखा था, ये याद होगा पिछले क्लास में, ये हमारा था। इसी का आधार पे इसको निकाला। वेक्टर आर दो यहाँ पे दिया हुआ है, मोड निकाल लो 2 स्क्वायर और ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर, ये क्या होगा। कुछ करेंगे ना, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ये 10 दिया हुआ है, आर यूनिट का मान रखो, ये हो गया। ये यहाँ से नोट कीजिए इसको, पॉज करके देखो इसको। चलिए चलो मिटाएं इसको, ये हो गया। ये एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन एक और है हमारा। यहाँ लिखते हैं इफ वेक्टर ए बराबर 3i प्लस 4j एंड वेक्टर बी बराबर 7i प्लस 24j, दो चीज दिया गया है। सीधा लिखेंगे फाइंड ए वेक्टर, फाइंड ए वेक्टर find a vector having magnitude same as b and parallel to vector a। अब समझना इसको, इस क्वेश्चन को समझना, इसको समझना सबसे पहले। इसी का आधार बनेगा, बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसको देखना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ लिखते हैं कि यदि वेक्टर ए इक्वल टू 3i प्लस 4j एंड वेक्टर बी इक्वल टू 7i प्लस 24j दिया हुआ है, वह सदिश निकालो, वह सदिश याद करो। याद करें जिसका परिमाण
वेक्टर बी के बराबर और ए के पैरेलल। अब समझना इसको क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वेक्टर ए दिया हुआ है, दूसरा बी दिया गया है। कर उस वेक्टर को निकालो, उस सदिश का मान ज्ञात करो जो कि जिसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर है और किसके पैरेलल है, ए के पैरेलल। अब इसको समझना पड़ेगा, जिसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर है और ए के पैरेलल है, मतलब बी और ए एक ही डायरेक्शन में। कह रहा है यहाँ पे कि उस वेक्टर को निकालो जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर, बी के बराबर और किसके पैरेलल, ए के पैरेलल। तो कहने का ये मतलब हमारा है कि जब कोई दो वेक्टर आपस में पैरेलल हो तो इसका क्या मतलब होता है, वो हमारा सेम डायरेक्शन में, वो क्या है हमारा सेम डायरेक्शन में। सीधा से ये निकालने का परिमाण बी के बराबर और वेक्टर ए के समानांतर हो तो इसका मतलब सीधा से निकालना है कि हमारा क्या है, बी के बराबर है, ए के पैरेलल है, तो मतलब क्या है कि दोनों की दिशा क्या है, सेम है। देखो यहाँ पे सिंपल रूप में हम जा रहे हैं, मतलब वेक्टर जो है किसके डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में, मतलब बी का वेक्टर किसके डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन। सीधा निकाला जाते हैं हमारा सीधा सा यहाँ क्या है, मान लो कि हम निकाल रहे हैं कोई दो वेक्टर हमारा कर, वह वेक्टर निकालो, उस वेक्टर को हम सी ले लेते हैं। तो कह जिसका मैग्नीट्यूड हम ये लेते हैं। जैसे ही डायरेक्शन की बात करेगा, बस इसको सिंपल सा केस हमारा है, जैसे ही डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के बराबर हो, दिशा किसके बाद पैरेलल किसका है, ए, तो दिशा किधर हुआ, मतलब वो वेक्टर किसकी दिशा में, ए की दिशा में, हमारा ए की दिशा में है, मतलब क्या यूनिट वेक्टर। यहाँ पे कम करो जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर, वह वेक्टर निकालो। मान लो तीसरा वेक्टर हमारा सी है, तीसरा वेक्टर क्या है, सी, तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर, बी के बराबर। बी के बराबर पे हम मॉडुलस बी दे दो और यहाँ पे बी यूनिट लिख दो, कोई दिक्कत है यहाँ। फिर चलो एक बार, ए और बी हमको दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, तो सीधा क्या करा कि फाइंड ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड सेम एज बी, वह वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, बी के बराबर है और किसके पैरेलल है, ए के पैरेलल। मतलब वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, ए के पैरेलल से मतलब रहता है कि उसका वेक्टर जो तीसरा होगा उसका डायरेक्शन किधर, ए की तरफ, ए की तरफ है। तो सीधा सा पहले हम जैसे डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के बाद यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यहाँ पे देखो सी, तो वो तीसरा वेक्टर हम सी माना था किसके बराबर, बी के बराबर और किसके पैरेलल है, ए के पैरेलल। ये यूनिट वेक्टर यहाँ हमने डाल दिया, क्लियर है। चलो अब एक काम कर दो, ये वेक्टर बी हमारा कितना होगा, मॉडुलस इसका निकाल के देखो। इसका मॉडुलस बी तुम्हारा दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 7i प्लस 24 जे दिया गया है, मॉडुलस बी निकालो, ये हो जाएगा हमारा 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 49 प्लस 576, ये हमारा हो जाएगा 625, ये कितना होगा 25 हमारा बी हो जाएगा। बी का वैल्यू कितना होगा हमारा 25 हो गया। अच्छा अब एक मिनट, ये किसके डायरेक्शन में, क्योंकि बी के बराबर ए के समांतर, तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, ए के डायरेक्शन में होगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा। कह कि ऐसा वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर हो और ए के पैरेलल हो, ए के पैरेलल हो मतलब उसका डायरेक्शन किधर, ए की दिशा में, ए की दिशा में तो डायरेक्शन किसका देंगे, ए का देंगे। यहाँ पे लिखिए वेक्टर बी, इसको लिख लो वेक्टर ए बटा मॉडुलस ए। वेक्टर बी निकालो कितना हमारा है, वेक्टर बी हमारा 25 है, इंटू करो ए कितना हमारा है, ए ये है। यहाँ पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3i प्लस 4j बटा कितना, मॉडुलस वेक्टर ए निकालो। ए दिया हुआ है हमारा, ए दिया हुआ है 3i प्लस 4j, यहाँ पे मोड ए निकालेंगे, ये होगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हमारा होगा 25, ये कितना होगा 5, यहाँ पे 5 दे दो, ये 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 5 3 59 प्लस फिर 20, यही हमारा वेक्टर का वैल्यू। फिर एक बार सीखो इसको, एक बार फिर सीखना है। करें वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर भी दिया हुआ है, करें तो ऐसा वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर हो और वो किसके पैरेलल हो, ए के पैरेलल।
जैसे ही ए के पैरेलल की बात करता है तो उस वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, ए की तरफ डायरेक्शन। जैसे ही ये बोल दे किसी इस वेक्टर के पैरेलल है तो उसका डायरेक्शन किधर, दिए गए वेक्टर की तरफ। फिर देखो ए कितना है 3i + 4j, बी कितना है 7i + 24j। कर वह वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर है और किसके पैरेलल है, ए के पैरेलल। तो मैग्नीट्यूड बी के बराबर पैरेलल ए का, तो इसका मतलब हुआ उसका डायरेक्शन किधर है, उसका डायरेक्शन ए की तरफ है। ए की तरफ है तो जब डायरेक्शन ए की तरफ है तो ए का हमको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। जब दिए गए वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, ए की तरफ है, तो ए का यूनिट वेक्टर सीधा सा ये फॉर्मूला है। मान लो वेक्टर, तीसरा वेक्टर क्या है, सी है। इसका सीधा से जब भी हम डायरेक्टिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर, बी के बराबर, और दिशा किधर है, ए की तरफ है, ए यूनिट हो जाएगा। बी का मान निकालो, मॉडुलस बी देखो यहाँ से, मॉडुलस बी कितना है 25, यहाँ पे 25 डालेंगे और इसका वैल्यू निकाल लेंगे ए यूनिट का। वेक्टर ए बटा मॉडुलस ए, वेक्टर ए का मान कितना है देखो 3i + 4j, 3i + 4j। मॉडुलस निकालो इसका 5i बटा 5, 5 से 5 टाइम्स करो, 5 3 जा 15 और 5 4 20। यही इसका आंसर। इस ढंग का क्वेश्चन जब भी होता है, ये सिंपल सा छोटा क्वेश्चन होता है, जब भी डायरेक्शन की कभी भी बात की जाए इसको याद रखना है कि वो यूनिट वेक्टर का सेंस हमारा है। फिर से एक बार देखो ना, सीधा सा ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, कर्वाद वेक्टर निकालो जिसका वैल्यू जो है वह बी के बराबर है और उसका वह ए के पैरेलल है। ए के पैरेलल है मतलब उस वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, ए की तरफ है। जब डायरेक्शन ए की तरफ है तो मतलब ए का यूनिट वेक्टर में डाल देंगे। यहाँ देखो तीसरा वेक्टर सी मिला, यहाँ वेक्टर सी, मॉडुलस सी, इसका वैल्यू किसके बराबर, बी के बराबर, डायरेक्शन किधर ए की ओर, ए का यूनिट। तो डायरेक्शन हम किसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर से। बाकी पढ़ दिया, यही हमारा क्लियर है। तो इसके आधार पर क्वेश्चन मैंने बताया। नेक्स्ट क्लास को देंगे हम, फिर कल वीडियो डालेंगे, इसको तब तक देखते रहिए। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।